So I'm single again. Broke up with this guy I was seeing for 2 weeks because he called me his first love. I was like, ओ हो किसी भी लड़की को तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम ही पहली बंदी हो एंड मैं पहली बार किसी और से प्यार कर रहा हूं जो कि तुम हो। हाँ, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू से समवन यार। इससे बस यही दिक्कत है ना। लगता क्या है पता है, तुम्हारी जिंदगी में और कोई आया ही नहीं था। एंड किसी की जिंदगी में क्यों कोई नहीं आता ये बताओ मुझे। क्योंकि उसकी जिंदगी में आने लायक होती ही नहीं है उसकी जिंदगी, इसीलिए नहीं आया कोई। समझ रहे हो तुम? तो लड़की भी यही सोचती है जब तुम उसे बोलते हो ना कि तुम पहली बंदी हो जिससे मैं प्यार करता हूं। तुम मान लो कि तुम 26 साल के हो, 30 साल के हो गए एंड अभी तक आज तक तुम्हें ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जो तुम्हें प्यार करती हो, जिससे तुम्हें प्यार हो। इट्स लिटिल बिट टाइनी बिट इम्पॉसिबल। ठीक है, टाइनी बिट इम्पॉसिबल। क्योंकि इतनी सारी लड़कियां हैं, इतने सारे लड़के हैं। लड़के को भी किसी से प्यार हुआ हो सकता है, लड़की को भी किसी से प्यार की हुआ हो सकता है। तो जब तुम ऐसा बोलोगे कि तुम पहली बंदी हो जिससे मैं प्यार करता हूं, तो दिक्कत तो आएगी ना मेरे भाई। क्योंकि देखो, लड़की को कभी भी पसंद नहीं होता कि उसका बंदा के पास ऑप्शंस ही नहीं है, कोई ऑप्शंस नहीं है, उसकी लाइफ में कोई लड़की है ही नहीं, ना कि थी। तो उसे क्या लगता है पता है, उसे यही फील होता है कि ये बंदा इतनी ज्यादा झंड लाइफ थी, कोई मिला नहीं साला, एंड मैं ही इसकी लाइफ में आ गई। मैं सही कर भी रही हूँ या तो फिर मेरे में ही कोई गलती है कि मैं ऐसे बंदे की लाइफ में जा रहा हूँ जिसकी लाइफ में आज तक कोई था ही नहीं। समझ रहे हो? लड़की ऐसे काम करती है, ऐसे सोचती है। एक रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल ले लो। तुम ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां पे तुम्हें नहीं पता कि कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है। ठीक है, ऐसी कोई सिटी में तुम घूम रहे हो। अब दो रेस्टोरेंट आमने सामने हैं। एक रेस्टोरेंट पे बहुत ज्यादा भीड़ है, एक रेस्टोरेंट पे भीड़ ही नहीं है। तुम क्या सोचोगे, इस रेस्टोरेंट पे भीड़ क्यों है? क्योंकि ये रेस्टोरेंट अच्छा खाना बनाता है, इसीलिए लोग ज्यादा यहाँ पे आते हैं। तुम यही सोचते हो, राइट? तो लड़की भी सबकॉन्शियसली यही सोचती है कि अगर इस बंदे की लाइफ में कोई लड़की थी या लड़कियां थी या इसके पास और ऑप्शंस थे, तो इसकी लाइफ में आने लायक था, इसकी लाइफ इतनी ज्यादा अच्छी थी एंड इसीलिए लड़कियां थी इसकी लाइफ में। लेकिन जब तुम लड़की को ये बोलते हो कि नहीं यार, मैं तो मेरी तो लाइफ में कोई नहीं था, तो उसे यही फील होता है कि तुम वैसे रेस्टोरेंट हो जहां पे कोई खाना खाने आता ही नहीं है। तो फिर ऐसे रेस्टोरेंट में लोग जाना रिस्की समझते हैं। समझ रहे हो तुम? तो इसी वजह से मेरे भाई, तुम कभी भी ऐसा लड़की को बताओ मत ना। मान लो कि तुमने पहली बार उसको किस किया है, पहली बार किसी से प्यार हुआ है तुम्हें, मान लो कि पहली बार हुआ है, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें बताने की क्यों जरूरत है लड़की को? एंड वो भी स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग के फेज में क्यों बता रहे हो मेरे भाई? थोड़ा टाइम लो, थोड़ा वक्त लो, थोड़ा जानो, थोड़ा समझो एंड फिर जाके बताना, जो बताना है वो बताना। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में तो मत बताओ एटलीस्ट। buddy, I am nobody's first love. I am third marriage material. Grow up. Call me after you've been through at least 2 failed marriages and are ready to figure this out. Like a proper adult. ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हो सकता है कि उसके ऑलरेडी 2 डिवोर्सेस हो चुके हैं एंड उसे पता है कि प्यार व्यार कुछ है, काम नहीं करता, बस ये लॉजिक से चलता है। एंड रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता कि पहली बार है तो अच्छा ही जाएगा। ठीक है, मे बी उसकी लाइफ में बहुत सारी चीजें उसने फेस की होगी, इसीलिए वो बोल रही है। लेकिन हमारा इस वीडियो का मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जब भी तुम किसी लड़की से मिलते हो, चाहे तुम पहली बार मिल रहे हो या तो फिर बहुत टाइम मिल चुके हो, लेकिन अगर नंबर ऑफ ईयर्स तुम्हारी रिलेशनशिप में नहीं हुए हैं, एटलीस्ट 1 साल तो जाने दो, फिर जाके बताना कि तुम मेरी पहली प्यार थी या हो। समझ रहे हो तुम? फिर जाके बताना, पहले मत बता दो। 2 हफ्ते में, 2 महीने में बताने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम ही हो जो हो। ठीक है, इसके अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं है, ऐसा बताने की जरूरत नहीं होती बंदी को। ना ही आई लव यू बोलना है इतनी जल्दी, ना ही आई वॉन्ट टू लिव माई ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ लाइफ विथ यू, ऐसा कुछ बोलना होता है। ना ही ऐसा बोलना होता है कि मुझसे शादी कर लो। ठीक है, 2 महीने में तुम किसी भी लड़की को ऐसा नहीं बोल सकते। ये बहुत ही ज्यादा सीरियस लगता है, बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कि तुम फोर्स कर रहे हो, प्रेशर कर रहे हो बंदी को। तो ये सारी चीजें नहीं करो मेरे भाई, एंड अच्छे से प्लेफुल रहो, अच्छे से आराम से बंदी को जानो, समझो एंड फिर जाके डिसाइड करना कि तुम दोनों को करना क्या है एक दूसरे के साथ। एंड तुम अगर किसी बंदी को डेट पे नहीं ले जा पा रहे, तो यहीं पे आती है मेरे कोर्स की एंट्री फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट, इंडियन मैन्स डेटिंग ब्लूप्रिंट, जिसमें मैंने 0 से समझाया हुआ है कि कैसे तुम्हें बंदी को टेक्स्ट करना होता है।
क्या टेक्स्ट करना होता है, कैसे टेक्स्ट करना है जिससे कि वो तुम्हारे से जल्दी डेट पे मिलने आए, फिर डेट पे क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, एंड कैसे रिलेशनशिप में एक स्पार्क लाना होता है, अट्रैक्शन लाना होता है, एंड तुम्हारी जिंदगी में वो फिर रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुम्हें अगर जाननी है, समझनी है, सीखनी है तो कोर्स को चेकआउट कर लेना, तुम्हें कमेंट में पिन लिंक मिल जाएगी। बाकी ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। एंड प्लीज मेरे भाई मत बताना किसी भी लड़की को इतनी ज्यादा जल्दी। ठीक है, तो बस इस वीडियो का यही मेन पर्सपेक्टिव था एंड पॉइंट ऑफ व्यू था। तो ठीक है, बाय बाय, सी या।